आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही अहम मौजू इमरजेंसी फ़ंड। अगर आप इस फील्ड में नए हैं या आप इमरजेंसी फ़ंड बना चुके हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि इसमें हम वो अमली तरीके बताएंगे जिसको अख्तियार करते हुए आप इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद शाह। मैं अमली सहाफ़त के मुआशी और कारोबारी शोबे में 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रखता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है। इमरजेंसी फ़ंड वो फ़ंड होता है, वो रकम होती है जो हम मुश्किल हालात में, हंगामी हालात में इस्तेमाल करते हैं। कोई मेडिकल की इमरजेंसी हो जाती है या कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिसमें आपको गाड़ी की मरम्मत करानी है, या घर के अखराजात जिसमें इमरजेंसी घर की रिपेयरिंग शामिल होती है, वो अगर हम करते हैं तो उसको इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। हम इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाते हैं, इसके लिए 5 चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर करना होगा। पहले तो ये है कि आप इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए। आपकी जितनी महीने की जितने अखराजात हैं, उसको उसके 6 से गुना तक या 12 गुना तक आप उसको इमरजेंसी फ़ंड को बना सकते हैं, कम से कम 3 माह का। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसको मिसाल देके समझाता हूँ। अगर आपकी मंथली जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो 50,000 हैं, तो आपका मिनिमम जो इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए वो आपके 3 माह के अखराजात के बराबर, यानी 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर उससे बेहतर आप उसको बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास 3 लाख का होना चाहिए, क्योंकि 6 माह का जो है वो ज़रूरी पीरियड होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपका ख़ानदान बड़ा है या ये अखराजात जो हैं वो बड़े टाइट होते हैं, तो आप अपने इमरजेंसी फ़ंड को अपने 12 माह के अखराजात के बराबर बनाएं। यानी 50,000 की तनख्वाह है तो आपका इमरजेंसी फ़ंड जो है वो बनेगा 6 लाख रुपए। तो 12 माह के हिसाब से ये आपका इमरजेंसी फ़ंड का हो गया। अब 5 चीज़ें जो हैं जो आपने ख्याल रखनी है, उसमें सबसे पहली ये है कि आपने अपना गोल सेट करना है कि आप 3 माह के खर्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं, 6 माह का बनाना चाह रहे हैं इमरजेंसी फंड, या 12 माह का। वो आपने सबसे पहले तय करना है। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें हेल्प आउट करेगी वो है आपने बजट बनाना है। बजट बनाने के लिए हमने इस चैनल पे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किस तरह से आसान तरीके से बजट बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आप ये करें कि आपने कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो मनी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो आप इसमें शामिल करें, अपने फंड को क्रिएट करने के लिए जो है वो शामिल करेंगे। उसमें शामिल, जैसे आपको कोई बोनस मिल गया या टैक्स पे रिबेट मिल जाता है, तो वो रकम जो है आप अपने इमरजेंसी फंड को बनाने में सर्व करेंगे। चौथी चीज़ जो है वो इसमें यह है कि आप तय करें कि हर माह लाजमी तौर पे आपने अपनी जो इनकम है उसमें से इमरजेंसी फ़ंड के लिए रकम मुख्तस करेंगे। इसको ऑटोमेट कर दें, ऑटोमेटिकली तरीके से अपने आपके अकाउंट से जो है वो दूसरे जो आपका सेविंग अकाउंट होगा उसमें चली जाएगी रकम। और पांचवी चीज़ जो है वो ये अहम है कि आप अपना जो इमरजेंसी फंड है वो अगर बन गया है तो फिर इसको बड़ा ख्याल आता है कि ये खर्चा आ गया, इसको कर लें, ये शॉपिंग कर लें, ये कर लें। तो ये आप तय करें कि आपने उस अपने इमरजेंसी फंड को किसी दूसरी जगह पे जो है इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं कि आपने वो कौन सा अकाउंट होगा जिसमें आप सेव करेंगे। आप देखें, अब मुख्तलिफ बैंकों के जो है वो अकाउंट्स देखें, सेविंग्स अकाउंट जिसमें आपकी रकम थोड़ी सी बढ़ती भी रहेगी, ऐसे अकाउंट्स चेक करें। उनमें आप जो है अपना मंथली इमरजेंसी फंड के लिए रकम जो है वो आप सेविंग अकाउंट में करते रहें। मुख्तलिफ बैंक्स के सेविंग अकाउंट हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी कि कौन सा बैंक आपको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, उसमें आपने उसको रकम की मुंतकली करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो ये ख्याल रखनी है कि आप इमरजेंसी फंड तो बना रहे हैं, आप भेज रहे हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ गई आपको कि अभी इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी फंड। कभी होता है ऐसे कि कभी कभार इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी लेकिन फ़ंड पड़ा था तो कुछ हमने इस्तेमाल कर लिया। तो वो ये तय कर लें
कि आपने लाजमी तौर पे दोबारा उस फंड को जो है वो भरना होगा। यानी जितनी आपने रकम निकाली है वो रकम जो है जितना जल्द हो सकेगा आप उसमें जमा कराएंगे। तो ये थी बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप ये देखते रहे चैनल। इस चैनल पे हम ऐसी किस्म की मुफीद मालूमात आपके लिए हर हफ्ते ले आते हैं।